स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए एमएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी सेकंड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। हम आज यूनिट 2 इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट 3 जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स डेवलप्स फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। जो वर्टिब्रेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरल ट्यूब से डेवलप होता है। द इंटीरियर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब डेवलप इनटू द ब्रेन एंड द रिमेनिंग पार्ट एज स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो इंटीरियर एक्सपेंडेड पार्ट होता है न्यूरल ट्यूब का वो ब्रेन में डेवलप होता है, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, द इंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब स्वेल्स इनटू 3 ब्रेन वेसिकल। जो न्यूरल ट्यूब का इंटीरियर पार्ट होता है वो थ्री ब्रेन वेसिकल में स्वेल होता है। फर्स्ट द प्रोसेंसिफेलॉन और फोर ब्रेन, सेकंड द मीसेंसिफेलॉन और मिड ब्रेन, एंड थर्ड द रोम्बेनसिफेलॉन और हिंड ब्रेन। में फर्स्ट है प्रोसेंसिफेलॉन। द प्रोसेंसिफेलॉन इज द इंटीरियर मोस्ट वेसिकल, ये सबसे इंटीरियर वेसिकल होती है। इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 स्वेलिंग, ये 2 स्वेलिंग में डिवाइड हो जाती है, द टेलेंसिफेलॉन एंड डाइएंसिफेलॉन। द टेलेंसिफेलॉन ग्रोज बिगर एंड बाई मिड डोर्सल डिप्रेशन लेंथ वाइज इट फॉर्म 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यानी जो टेलेंसिफेलॉन होती है वो ग्रो होके बिग हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है, एंड बाय अ मिड डोर्सल डिप्रेशन, इसके लेंथ वाइज एक मिड डोर्सल डिप्रेशन होता है जो कि 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर का फॉर्मेशन करता है एडल्ट ब्रेन के। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर ग्रो फॉरवर्ड इनटू द ऑल्फैक्टरी लोब, और ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होती हैं ये आगे ऑल्फैक्टरी लोब में ग्रो होती हैं। द फ्लोर ऑफ डाइएंसिफेलॉन ग्रोज वेंट्रली इनटू अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। डाइएंसिफेलॉन का जो फ्लोर होता है ये वेंट्रली ग्रो करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में। द इनफंडिबुलम, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, इट गेट्स अटैच टू द आउटग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ बकल कैविटी, और ये बकल कैविटी के आउटग्रोथ रूफ से अटैच हो जाती है। दिस इज नोन एज रैथके पॉकेट, इसे रैथके पॉकेट के नाम से जानते हैं। इट ग्रोज इनटू द पिट्यूटरी बॉडी, और ये पिट्यूटरी बॉडी में ग्रो करती है। नेक्स्ट, मीसेंसिफेलॉन का डेवलपमेंट कैसे होता है ये जानते हैं। द मीसेंसिफेलॉन डज नॉट चेंज वेरी मच, मीसेंसिफेलॉन ज़्यादा चेंज नहीं होती है। इट डेवलप्स इनटू द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन में डेवलप होती है। इट्स साइड वॉल्स बिकम थिक, इसकी साइड वॉल थिक हो जाती हैं। इन नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट द डोर्सोलेटरल वॉल ऑफ मीसेंसिफेलॉन स्वेल टू फॉर्म द ऑप्टिक लोब। यानी जो नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट होते हैं इनकी डोर्सोलेटरल वॉल मीसेंसिफेलॉन की स्वेल करती है और ऑप्टिक लोब का फॉर्मेशन करती है। नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट मीन्स एवीज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट, रोम्बेनसिफेलॉन का डेवलपमेंट, द थर्ड ब्रेन वेसिकल गिव राइज टू एंटीरियर मिटेंसिफेलॉन एंड पोस्टीरियर मीलेंसिफेलॉन। यानी ब्रेन की जो थर्ड वेसिकल होती है ये गिव राइज, मतलब इससे 2 टाइप की सिफेलॉन्स का फॉर्मेशन होता है। जो एंटीरियर होती है वो मेटेंसिफेलॉन एंड पोस्टीरियर मिलेंसिफेलॉन। द मेटेंसिफेलॉन इज नैरो, ये नैरो होती है, रिंग शेप्ड होती है, एंड सेरिबेलम में डेवलप होती है, एंड लोअर वर्टिब्रेट में ये ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। द मिलेंसिफेलॉन गिव राइज टू मेडुला, मिलेंसिफेलॉन से मेडुला का फॉर्मेशन होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। इट्स रूफ इज थिन एंड हाईली वेस्कुलर, इसकी रूफ जो है वो थिन होती है एंड हाईली वेस्कुलर होती है। इसके बाद ये ब्रेन के तीनों पार्ट का डेवलपमेंट होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूरल कैनाल मोडिफाइज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, यानी न्यूरल कैनाल की जो रिमेनिंग पार्ट बचे हुए पार्ट्स होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड में मॉडिफाई हो जाते हैं। इट इलोंगेट्स डोर्सो वेंट्रली एंड बिकम लेटरली कंप्रेस्ड, ये डोर्सो वेंट्रली इलोंगेट होते हैं एंड लेटरली कंप्रेस्ड हो जाते हैं। इट स्वेल्स इन गर्थ एट द लेवल ऑफ आर्म्स, ये आर्म्स के लेवल पर स्वेल होते हैं, एंड लेग्स फॉर्मिंग द ब्रैंकियल एंड सिएटिक प्लेक्सिस, और इसकी जो लेग्स होते हैं ये ब्रैंकियल एंड सिएटिक प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए नर्व सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर न्यूरोग्लिया सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। द नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लिया सेल्स डेवलप फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, ये 2 डिफरेंट सोर्सेज से डेवलप होती हैं। फर्स्ट, फ्रॉम द वॉल ऑफ न्यूरल ट्यूब। इन द बिगिनिंग न्यूरोएपिथेलियल सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग बाय माइटोसिस एंड और कॉल्ड जर्मिनल सेल, यानी बिगिनिंग में स्टार्टिंग में जो न्यूरोएपिथेलियल सेल्स होती हैं ये माइटोसिस से डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं, जिन्हें जर्मिनल सेल्स कहा जाता है।
ऑफ द 2 सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम ईच जर्मिनल सेल, यानी कि ये जो 2 सेल्स बनती हैं ईच प्रत्येक जर्मिनल सेल से, वन माइग्रेट्स आउटवर्ड अवे फ्रॉम द न्यूरल कैनल और माइग्रेट टू अनदर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब। उनमें से एक जो है वो आउटवर्ड माइग्रेट करती है न्यूरल कैनल से, या फिर माइग्रेट टू अनदर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब, ये न्यूरल ट्यूब के अनदर पार्ट में माइग्रेट करती है। द माइग्रेटरी सेल्स डेवलप इनटू 2 काइंड ऑफ सेल्स। माइग्रेटरी सेल्स 2 काइंड ऑफ सेल में डेवलप होती है, फर्स्ट न्यूरोब्लास्ट सेल एंड सेकेंड स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स। द न्यूरोब्लास्ट सेल डेवलप इनटू न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स में डेवलप होती है या फिर नर्व सेल में डेवलप होती है, एंड अक्यूमुलेट टू फॉर्म द मेंटल लेयर, ये मेंटल लेयर यानी मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करती है न्यूरल ट्यूब के। द स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल डेवलप इनटू 4 टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स। जो स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल होती है ये 4 टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स में या फिर नर्व सेल में डेवलप हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूरल क्रेस्ट, यानी कि जो न्यूरोग्लिया सेल्स या फिर नर्व सेल होती हैं उनका 2 टाइप से डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट हमने पढ़ा न्यूरल ट्यूब की वॉल से, सेकेंड है न्यूरल क्रेस्ट की सेल्स से भी इनका डेवलपमेंट होता है। द न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेट टू वेरियस प्लेसेस एंड डेवलप इनटू फॉलोइंग। जो न्यूरल क्रेस्ट की सेल होती हैं ये वेरियस प्लेसेस पे माइग्रेट करती हैं और किन किन पार्ट्स में डेवलप होती हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम सेंट्रल कैनाल to the outer boundary of mental contain numerous neuron and neuroglia and develop into gray matter of spinal cord। यानी स्पाइनल कॉर्ड के वो पार्ट जो कि सेंट्रल कैनाल से आउटर बाउंड्री तक होते हैं मेंटल के, इसमें न्यूमरस न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के फॉर्म में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, द मार्जिनल लेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन प्रोसेसेस ऑफ न्यूरोग्लिया, यानी कि मार्जिनल लेयर जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की, इसमें न्यूरोग्लिया के प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स एंड एपिंडेमल सेल एंड फॉर्म द वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। द स्पाइनल गैंग्लिया आर फॉर्म फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट, और जो स्पाइनल गैंग्लिया का फॉर्मेशन होता है वो न्यूरल क्रेस्ट से होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की प्रोसेस। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम डेवलपमेंट ऑफ आई के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक्स।